हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विश्वास कोचिंग क्लासेस। हम यहाँ पे पूरे समय कोर्स को कवर करने वाले। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय 0 से 90 डिग्री न्यून कोणों के मानों को ज्ञात किया था। अब इस बार हम ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप मात्र 2 मिनट में इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसके अंदर कोण भी 90 डिग्री यानी कि समकोण है। इसके अंदर इसका कर्ण हाइपोटेनस, जिसको हमने के से इंडिकेट किया है, लंब एल से, और आधार को ए से इंडिकेट किया है। एक शॉर्ट ट्रिक होता है LL KKA, जिसकी सहायता से हम आसानी से इसके अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला जो वैल्यू हम निकालेंगे साइन की, तो हम साइन थीटा बराबर लिख पाएंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये है लंब बटे कर्ण। इसी तरह से cos थीटा का जब मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से tan थीटा बराबर हम निकालेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह से देखिए, साइन का व्युत्क्रम होगा आपका कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सेक होगा कोस का व्युत्क्रम कर्ण बटे आधार। इसी तरह से कोट थीटा बराबर कोट होगा टेन का व्युत्क्रम आधार बटे लंब। अब इसके कुछ दूसरे जो फॉर्मूलेज होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है। और अगर हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, 1/कोसेक थीटा। इसी तरह से अगर हमें कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा, तो हम लिख पाएंगे 1/साइन थीटा। नेक्स्ट आते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा, आपस में संबंध होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हम कोस का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर हम निकाल सकते हैं 1/कोस थीटा। इसी तरह से हम आगे निकाल सकते हैं टेन और कोट का संबंध होता है आपस में, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। इसका और एक मान हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, और लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो इसके आनुपातिक संबंध हो गए। अब इसकी कुछ सर्वसमीका होती है जिसके ऊपर हमें भी बात करेंगे। तो देखिए, सर्वसमीका इसका पहला सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम निकाल सकते कोई सा भी मान साइन और कोस में से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते, जब कोस स्क्वायर को हम बाहर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो इस तरह से 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से हम कोस स्क्वायर को निकाल सकते, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका दूसरा सर्वसमीका होता है आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के
टेन स्क्वायर थीटा और बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बन रहे, देखिए माइनस टेन स्क्वायर का पक्षांतरण किया तो प्लस टेन स्क्वायर में बदल गया। इसी तरह से जब हम टेन स्क्वायर का निकालना चाहेंगे तो एक पक्षांतरित होकर अंदर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा पहले ही है, और एक अंदर जाएगा तो -1, और एक बचा है हमारे सामने सर्वसमीका। वो सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करेंगे तो कोट स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो इस तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सिर्फ कोट स्क्वायर का जब हमें ज्ञात करना होगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इस तरह देखिए आसानी के साथ ओनली 2 मिनट के अंदर आप सारे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। सारी फॉर्मूला एक दूसरे के आनुपातिक संबंध में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। Thank you for watching this video, and please like and subscribe our channel. Tell your friend. Thank you.